खुद में, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि आंदोलन का नेतृत्व मैं कर रहा हूँ। कल जो भी होगा, कुछ भी होगा, उसका जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ, डॉक्टर राजकुमार शर्मा। प्रिंस कॉलेज और प्रिंस सिविल सर्विसेज हर कदम रचता है भविष्य देश के भावी IAS, IPS और RAS ऑफिसर्स का। यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट इन BSc, BA and BCom with top CGPS in 2025 रिजल्ट। राजस्थान में पहला कॉलेज जहां फर्स्ट ईयर से ही सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू होती है। जैसे एक उन्होंने और कहा था कि वो जेली जो माँ लेके बैठी, वह जेली लेके ना बेटी माना थे आड़ू से बैठे बदराना जोड़ पर। अरे तो तू झूठा आदमी, फर्जी आदमी, तू बोले झूठ, तो नौलगढ़ ने तो बरगड़ा तू है कि आगे नाम जमीन सरकार की है, सरकार की है, तू झूठ बोले पूरा चुनाव में। तो अब तू बैठ जेली लेके न, और तेरे कोई आगे पीछे तो मान लेके तू बैठ, तू है ना सरकार, तो तू आके बैठ के आके न तू बड़े जेली के बिना कि फिर क्या को बड़े जेली को भाई वो जो रेड कारपेट पर चलेड़ो है 90 सू एयरपोर्ट पर गाड़ी लेवन जगह एयर कंडीशन आईडी जगह का आदमी कने, और जगो के नाम है पूरी मायावी जकी जको आदमी देखेड़ो है जगह, तो वो भी आदमी केबरो जेली क्यों है। तो बदराना खातिर वो करेगी जेली की, मैं मेरे लिए करेगी मैं आके बचाओ भी बदराना। अरे तो बचाओ के बोलते सेठा को, और सेठा को है तू वादो करियो कि नौलगढ़ ने मैं दिवा दूंगा ये बदराना ने, और मेड़ो बना देसी तो तू दिवा दे और मेड़ो बरवा दे, कौन मना करे इस चीज ने। नंबर 2 सवाल क्या करियो बाहर स्टेडियम के बारे में कहते हैं, अब वो क्या मैं तोड़वाना कौन चाह रहे हो भाई, जो तोड़वाना वो सरदार वही है, सरकार वो कहे कि मैं सरकार हूं। ऐसे बहुत से मामले चल रहे हैं जो हाईकोर्ट ने ये इसी आदेश के तहत कार्रवाई करने के नोटिस दे रखे हैं, लेकिन सरकार चाहे तो उसको जवाब देकर माननीय न्यायालय को संतुष्ट कर सकती है कि जनहित का मामला है। इसलिए उसका पूरा रोल है, जिसने PIL लगाई है वो उसका खासम खास और उसके थप्पी देता है। वो कल परसों की नौलड़ी एक शादी में उसके थप्पी दी, बताया कि बोले ये हमारा टाइगर है, तो भैया का टाइगर है ना, तो चुगो डाले चले तो चाचा के पूछे मैं बिन उल्लू लगाऊंगा तो वो जो कल भागा करे वो जो आके क्या मतलब है चीज को, लेकिन जो लगाने वाला है वो उसका नजदीकी आदमी। माता जी आएंगे भाई, माँ को स्वास्थ्य ठीक को नहीं है, काल गिरगा बे, क्योंकि अब एज है, और हालांकि भगवान के दया से कोई चोट पे या को नहीं आई, लेकिन गिरे है वे, तो अभी भी मैं बागन से आए हूँ। मन माँ को है, और माँ को तो मैं इसलिए लाया गया कि लोगों को लगे कि ये बुजुर्ग माँ भी वहाँ बैठी है, तो हम लोग भी चले, महिलाएं और आए वहाँ पे, एक लोगों को मोटिवेट करने के लिए वो चीज़ रखी गई थी। लेकिन ठीक है, जो जैसा दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी है तो दुष्टता वाली बातें सोचेगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ थोड़ी धीरे बोला कर फाट जाएगी, नस फाट जाएगी। अब गर्मी को टाइम में वो जो कोई 10-10 लागेड़ा हो ना, कोई गड़बड़ हो जाएगा पास। सिंपल से 2-3 मामले हैं। फिर प्रशासन ने 13 तारीख को राजीव गांधी खेल स्टेडियम को तोड़ने का निर्देश जारी किए हैं। वो 13 तारीख यानी कल का एक बड़ा इतिहास है हमारे शेखावाटी का, आप सब लोग जानते ही हैं। शहीद कन्नीराम रामदेव, उन्होंने शहादत दी थी 13 मई को ही, और वो भी तानाशाही के खिलाफ, तत्कालीन प्रशासन के तानाशाही के खिलाफ दी उन्होंने, जो भी उस समय व्यवस्थाएं थी, जागीरदारों के खिलाफ, जागीरदारी प्रथा सारी आगे वो जिसमें उस समय व्यवस्थाएं जो भी थी। और 13 मई को ही नरोत्तम जोशी जी ने, जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं हमारे इसी झुंझुनू जिले के लाल, उन्होंने भी एक कर के खिलाफ आंदोलन किया, वही जागीरदारी प्रथा। और तीसरा, हमारा जो विद्यार्थी भवन है वहाँ से सरदार हलाल सिंह जी ने भी एक किसान आंदोलन की शुरुआत की 13 मई को ही। और ये 13 मई प्रशासन ने परशुरामपुरा के खेल स्टेडियम को तोड़ने के लिए फिर तारीख दी है। प्रशासनिक हमला कल आएगा, और कल से लोगों को डराने का प्रयास किया जा रहा है। राजनीतिक लोग भी चारों तरफ ये कह रहे हैं कल मुकदमे लगेंगे, लाठीचार्ज होगा, एक भय का वातावरण चारों तरफ फैलाया जा रहा है। और इसमें सच्चाई भी है
जो ये कह रहे हैं मुफ्त में लगेंगे, वो उदाहरण भी देते हैं कि जाके पूछ लो नवलड़ी के नारनौलिया परिवार को। उस बच्चे का एक ही दोस्त था, या मान लो अपराध था कि कोई पत्थर कोई तोड़ गया विकास कार्य के वर्तमान विधायक जी के। हमारे को पता नहीं कितने पत्थर तोड़े लोगों ने, हमने तो यही कहा कोई बात नहीं, लोगों के दिल में रहते हैं, वहाँ से कैसे निकालोगे, पत्थर तोड़ सकते हो, क्या कर सकते हो। कभी कोई हमने मुकदमा दर्ज नहीं कराया। उन्होंने उस बच्चे को ला के थाने में बिठाया, धमकाया और बड़ी मुश्किल से उसने जान छुड़ाई। दूसरा, हमारे ढाकाई नानी पड़ती है, वहाँ पे 60-70 साल से एक घास उगता है। पहले भी एनडीपीएस के थानों के खूब लोगों ने चक्कर काटे, पत्रकारों ने खूब रिपोर्टिंग की हुई आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले। वो 60-70 साल से जंगली घास है जो बाड़ों के ऊपर या शमशान घाट पे या रास्ते के अंदर दीवार डोली वो खड़ा है। 5 किसानों को एनडीपीएस एक्ट के अंदर मुकदमा दर्ज करा दिया गया, बदनामी कर दी अलग से ढाकाई रानी की, हमारे नौलगढ़ की। नंबर 3, कल परसों आपने देखा होगा कि अय्यन वो लड़की रो रही थी, उधर जनता रो रही थी, उधर अधिकारी रो रहे थे। देखो क्या मतलब क्या शर्मनाक दृश्य है यहाँ पे कि वो अय्यन तो जयंत तो इसलिए रो रही है कि उनके पास कोई सामान ही नहीं है बेचारी, न उसके पास स्टार्टर, न उसके पास मोटर, न उसके पास पाइप, न कोई ऐसी चीज़ें जो जाके जनता का वो जाके दुखड़ा दूर कर सके। वो जनता 6 महीने से बिना पानी के वहाँ पे तरस रही है, तो माता बहने गुस्सा होना वाजिब है। लेकिन इसमें फ़र्क समझिए कि पहले कभी भी कोई ऐसी परिस्थिति बनती थी तो कोई अधिकारी को दोष नहीं होता था, सीधा राजकुमार के ऊपर दोष होता था कि राजकुमार मुर्दाबाद, राजकुमार का पुतला जला दो। अभी कोई नहीं बोल रहा। उस अय्यन पे गुस्सा निकाला जनता ने, क्योंकि वो बेचारे परेशान थे, कोई सुनने वाला नहीं है उनका। और वो इतनी परेशान थी कि वो मदद तो करना चाहती है अधिकारी, लेकिन उसके पास में कोई कोठियार में सामान ही नहीं है, उसके पास स्टोर में कोई सामान ही नहीं है। वो मुकदमा दर्ज हुआ। मतलब पीने का पानी जो मांग रहे थे उनको लाके आप 151 में बंद करा दिया गया। बड़ी मुश्किल से उन लोगों ने जान छुड़ाई। नंबर 3, जाखल के अंदर ये बोर्ड लगा रखे, मैंने तो कभी आज तक बोर्ड नहीं लगाए। विधायक राजकुमार साहब आप देख लेना, कहीं पे भी अगर नाम लिखा आपको मिल जाए, तो मैंने तो कभी नहीं लिखा है भाई। इन्होंने बड़े बड़े वो लगा रखे हैं बोर्ड वहाँ पे जाखल के अंदर। अब वो रात को कोई ने जानबूझ के या इनोसेंट कोई भी लग गई होगा, ठरका लग गया होगा। आज उस लड़के के घर पे, वो मून लड़का है, क्या नाम है उसका, उसके घर पे बार बार पुलिस भेज रहे हैं। वो लड़का फरार है कि गिरफ्तार करो उसका, मेरा बोर्ड तोड़ दिया। एक विधायक है, ठीक है, जनता है, माड़ा भी ये पहनाती है, गुस्सा भी आ जाता है, तो आप मुकदमा करा के और फिर कैसे। तो ये नवलगढ़ में जो परिवर्तन का दौर चला, इन सब बातों से मैं इतना कह सकता हूँ कि ये सिर्फ राजनीतिक द्वेषता का दौर है। हम लोग कल पुरजोर विरोध करेंगे लोकतांत्रिक तरीके से। हमने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि प्रशासन से हम टकराव नहीं चाहते, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ये वर्तमान का विधायक ये चाहते हैं कि प्रशासन और जनता आमने सामने हो। हम कतई नहीं चाहते। मैं सामने आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ प्रशासन को, लेकिन आप इतने मजबूर भी मत होइए। कलेक्टर साहब, आपने सहृदयता दिखाते हुए जब 2 चीज़ों को तीन आपने अतिक्रमी माने, पीडब्ल्यूडी, पीएचडी और खेल परिषद। जब पीडब्ल्यूडी और पीएचडी को आपने अलग कर दिया, तो फिर खेल परिषद को कर देते। कौन आपका हाथ पकड़ रहा था? माननीय न्यायालय को जाके, वहाँ भी तो इंसान ही बैठते हैं। आप जाके कह देते कि भाई ये 2 चीज़ें अगर जनहित की है तो खेल स्टेडियम भी जनहित का ही है, वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि कल हम मुकाबला पूरा करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे। फिर दोहरा रहा हूँ, प्रशासन और हम टकराव नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि प्रशासन लोकहित को, जनहित को, जन भावना को ध्यान में रखते हुए और इस जो कॉल दिया है कल, इस कॉल को वापस ले। हमें इतना सा मौका दे कि हम लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटा सके। अगर बार बार आप जो उच्च न्यायालय को बीच में ला रहे हो, बल्कि माननीय उच्च न्यायालय का या सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय तो यह है कि 1947 की स्थिति बहाल करो। तो 1947 की स्थिति बहाल करने के लिए माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं, महामानव, उन्होंने शुरुआत कर दी है।
उन्होंने कह दिया कि अब गाड़ी वाड़ी से मत चलो, अब ऊँट गाड़ी पाड़ा गाड़ी अब इस्तेमाल करो। भाई ईवी क्या बोलते हैं, ईवी अब वह ईवी कहता क्या हुआ है 1.5-2 लाख रुपए की आती, बताओ। ईवी बात की इलेक्ट्रिक गाड़ी व्हीकल है, वो तो महंगा आता है। और दूसरा ये कह दिया कि घरा भाई आप तेल सब्जी वाले मत करो, भूजी खाओ, भूजी रुपये चटनी बाटा पर। 1947 के पहले शायद बाटा पर आपने टाइम पर भी बांट था, लोडी बाटा पर। तो बस शुरुआत होगी है भैया शुरुआत होगी है। विदेश यात्रा कौन जाना, कोई नहीं। अब वो नब्बम जाते जाते अब क्या रुको काकू मना ही कर दियो कि अब मत जाइए बड़े। और भी 2-3 चीज़ें क्या बोले सोनू मत खरीदो। दुर्भाग्य इस देश का कि 5 राज्यों के चुनाव थे, तब तक तो कह रहे थे यही लोग कि हिंदुस्तान में किसी भी चीज की कमी नहीं है। ये जो विपक्ष वाले लोग हैं जनता को भड़का रहे हैं, कोई तेल की कमी नहीं है, कोई एलपीजी की कमी नहीं है, किसी भी चीज की कमी नहीं है। चुनाव जैसे निपटे 5 दिन बाद में रंग दिखा दिया अपना, और उसको किस चीज से जोड़ दिया, देशभक्ति के साथ में, कि देशभक्ति के साथ जोड़ के, और ये सारी चीजें 7 चीजें रख दी है। अभी 5-7 दिन रुक जाओ, अब फिर वापस प्रकट होगा वो महामानव, और 5-7 बड़ी घोषणा करेगा कि डीजल देश हित में आपको खरीदना पड़ेगा, 140 रुपए लीटर किया जाता है, और खाना आपको आधा करना पड़ेगा। और ज्यादा दिक्कत है मेरे को गुटखा खाने वालों की, वो गुटखा क्यों, उसी को वो कैसे गुटखा खाना बंद करो। अब भाई ये कोविड का माँ बोले पुचका बिना लोग बोले भाई जमा नींद को नहीं आ। तो ये चीजें, चाहे मैंने कुछ चीजें इस तरह से बोली है, लेकिन वास्तविकता ये है कि 1947 की स्थिति बहाल करने का आदेश है। अब 1947 की स्थिति बहाल करने का अगर आदेश है, तब तो फिर कोई गांव कोई डाली नहीं बचेगी। नंबर सबका आएगा, इस बात का ध्यान रखना। जिस तरह से गुड्डा मार्केट के अंदर एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा PIL लगा के पूरे मार्केट को तोड़ने का आदेश दिलवा दिया, वैसे नवलगढ़ का भी आएगा, क्योंकि इस तरह के लोगों को फिर हिम्मत बढ़ जाती है। ये बात कहते हुए कल आपके माध्यम से सबसे अपील करता हूँ, जो डर गया वो मर गया। हमने कभी मुकदमों से डरे हैं? चौखानी गैस का आंदोलन आपने देखा है, 8 मुकदमे दर्ज हुए थे उस पूरे आंदोलन में, 8 के 8 मेरे पे, राजपाल पे, सिर्फ दोनों भाइयों पे दर्ज हुए। हजारों लोग उस आंदोलन में थे, आप भी, कई लोग आप में से भी खड़े थे। आप बता दो किसी भी मुकदमा दर्ज हुआ हो तो मुकदमे हुए। कह रहा हूं कि आंदोलन का नेतृत्व मैं कर रहा हूं। कल जो भी होगा, कुछ भी होगा, उसका जिम्मेदार मैं स्वयं हूं, डॉक्टर राजकुमार शर्मा। प्रशासन लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग विरोध करेंगे। अगर प्रशासन शक्ति दिखाएगा तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और उसका जिम्मेदारी मैं लेता हूं, क्योंकि नेतृत्व मैं करूंगा। नेतृत्व मैं कर रहा हूं, इसलिए जो भी मुकदमे लगाएगा प्रशासन डॉक्टर राजकुमार को लगाएगा, और वो पहले भी लगाए हैं, आगे भी लगाएगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, बहुत ही रिक्वेस्ट करके कलेक्टर साहब को, प्रशासन को, कि जनहित को ध्यान में रखते हुए आपको ये निर्णय वापस लेना चाहिए। और माननीय न्यायालय को जो एक झूठा शपथ पत्र पेश किया है, मुझे तो एक बात, आज अगर कलेक्टर साहब ये कहते हैं कि ये बहाव क्षेत्र में है, ये पटवारी की रिपोर्ट है, हम लोग कल विरोध नहीं करेंगे, तोड़ दो, लेकिन हम आपको सबूत दे रहे हैं कि ये बहाव क्षेत्र में नहीं है, तहसीलदार की, पटवारी की और SDM की रिपोर्ट देंगे, जो कोर्ट में रामूतार मीणा जी जब कलेक्टर थे उन्होंने केस की है। तो फिर आपको विड्रॉ करना चाहिए, वरना आप हमें बता दो कि ये बहाव क्षेत्र के अंदर है, इसलिए तोड़ रहे हैं, हम वापस हमारा आंदोलन ले लेंगे।